वापस से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये हमारी मैट्रिक्स की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज कैली हैमिल्टन थ्योरम इसको देखेंगे और देखेंगे कि इस कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमें मैट्रिक्स दी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए और बी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स जो कि है एक 2x2 की मैट्रिक्स, और एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी किसी भी मैट्रिक्स की, और उसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकाले थे। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं या फिर सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसी का उपयोग करते हुए आज हम देखेंगे कि हम कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है और उसमें हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ये हमने वही एग्जांपल लिया जो पिछले लेक्चर में लिया था। ए हमारा एक मैट्रिक्स है और जो हम देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। मतलब कि इस लैम्डा स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे हमारे मैट्रिक्स के क्या होंगे, आइगन वैल्यूज़। तो पहली बात तो हम देखते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहलाती है। वही कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, जैसे कि ये दो वर्ग मैट्रिक्स हैं, ये 2x2 ये 3x3, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक समीकरण को संतुष्ट करता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम किस प्रकार लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करता है, तो हमारी यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। तो पिछले लेक्चर के हिसाब से इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो गई, क्योंकि और कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम कह सकते हैं कि लैम्डा की जगह यदि हम यहाँ पे लैम्डा की जगह यदि मैट्रिक्स ए रख दें तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैट्रिक्स के इक्वेशन में। और ये हमारी इसका मान 0 इक्वल टू, इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स का उसी के साथ गुणा हमारा ए स्क्वायर कहलाएगा, -3 ए -10, और जहाँ पे जो -10 था मैट्रिक्स की इक्वेशन में आती है 10 मैट्रिक्स की इक्वेशन में आती है 10 इंटू आई हो जाएगा। तो हमारी जो समीकरण बनी है वो इस प्रकार से बन चुकी है। तो हमारे कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम कह सकते हैं कि इस समीकरण को हम चेंज करके लिख सकते हैं इस रूप में। इसी प्रकार हम जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो पिछले एग्जाम्पल की मदद से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया था वो इस प्रकार से था, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। और कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि ये प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करेगी। तो यहाँ लैम्डा की जगह हमने ए रख दिया, तो ये हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम का सत्यापन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कैली हैमिल्टन थ्योरम है उसकी मदद से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा इन्वर्स हम मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये लिखा था कि ये हमारे मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और यदि हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए रख देते हैं तो हमारी जो समीकरण बन जाएगी, हमारी समीकरण ये बन के आ जाएगी। अब हम इसकी वजह से इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये मतलब फिक्स स्टेप है। हम क्या करेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स की समीकरण बनी है, ये इस समीकरण में हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी जो समीकरण थी, ये इसके अंदर यदि हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 इंटू ए इन्वर्स, जो कि 0 वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए इन्वर्स है इसको प्रत्येक टर्म से मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही ए इन्वर्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा ए -3 ए इन्वर्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, और माइनस ए इन्वर्स जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए इन्वर्स आ जाएगा, और इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण से देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से पद हैं। एक तो है ए का, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक ए इन्वर्स, और हमको क्या निकालना था, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स।
इन्वर्स निकालने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ए इन्वर्स को हम कैसे ले सकते हैं इस समीकरण की मदद से। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 3i/10। तो मतलब हमें ए इन्वर्स की वैल्यू निकल चुकी किसके पदों में, ए के पदों में, और ए हमको पहले से ही पता है, ए हमारा ये मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, अभी ए इन्वर्स में इस समीकरण में ए इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू यहाँ से मैट्रिक्स में रख देंगे, -3 ये रख दिया है, और आई हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैल्यू रख दी है। तो अब यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स -3 × i इसको सॉल्व कर लेंगे ऊपर से, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, और /10 चल रहा है हमारे साथ। और इस 10 का जब इस पूरे मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी ये। तो हमने क्या किया, एक 2 × 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने निकाला है। अब हम जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, ये इस सेकंड एग्जाम्पल में जो हमारी ये समीकरण है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के सेम वही मेथड हम यूज़ करते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो समीकरण थी उस समीकरण में से जो हमारे पास ये समीकरण थी, इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन हमने ये लिख ली है। ये मैंने आपको बताया था कि अब मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स इक्वेशन को ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम अब इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी समीकरण किस रूप में बदल जाएगी, ए इन्वर्स इक्वल टू, मतलब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई से हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे ही ए इन्वर्स ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ए इन्वर्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए इन्वर्स ए से आई, ए इन्वर्स आई से ए इन्वर्स हो जाएगा। अब इस समीकरण की मदद से हमारे पास ए इन्वर्स का पद आ गया है, किसके पदों में आ गया है, ए स्क्वायर, ए और आई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए इन्वर्स को लिख सकते हैं ए स्क्वायर -6i + 11i/6। ये हमारी हो चुकी है, ए इन्वर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकल के आ चुका है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल ली है इसके पदों में। अब हम देखते हैं ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। एक तो ए स्क्वायर चाहिए, एक ए चाहिए, ये 2 वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए थी, जो हमको ऊपर दी हुई है मैट्रिक्स ए, इसका हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो ए स्क्वायर वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी ए स्क्वायर, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। और हमको क्या चाहिए अब, ए, जो ए हमको पहले से ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, आइडेंटिटी की वैल्यू रख देंगे, और उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यही किया यहाँ पे, जो ए इन्वर्स था उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ये हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर -6a + 11i/6। तो इस मैट्रिक्स को पूरा सॉल्व करके हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स के एग्जांपल लिए हमने। एक हमारा था 2 × 2 की मैट्रिक्स, और एक थी हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स।